Welcome back in the new video. So this time I'm having question number 5 for you. So now question number 5 says, which pair of the dotted line segments in the following figures are parallel? Give reason. Over here, now you can see there is a figure over here, there is a normal line and there is a dotted line. The dotted line you can see over here. Now you have to tell whether these dotted lines are parallel or not. हर फिगर में जो है डॉटेड लाइंस जरूर बनी हुई होंगी एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर पैरेलल और नॉट. अगर ये पैरेलल हैं हमें प्रूफ करना है. गिव रीजन. वी हैव टू प्रूव इट आल्सो. सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द व्हाइट बोर्ड. जस्ट पे अटेंशन. So now over here two angles are given over here as made by these your dotted lines. One angle is 120 degree and another is 50 degree. So यहाँ 120 बन रहा है, यहाँ 50 डिग्री बन रहा है. So make sure अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के थोड़ा सा जो है थोड़ा दिमाग चलाइए. जैसे हालांकि बहुत टफ नहीं है लेकिन स्टिल इट मे बी टफ फॉर यू. इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को घुमा देता हूँ लाइक दिस. मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ लाइक ऐसे इस तरीके से. सो ये इस तरीके का जो हो गया. नाउ इट्स कॉल्ड एज 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज 50 डिग्री. सो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर हम इसे जो है बीच की ट्रांसवर्सल लाइन मान लीजिए और ये दो पैरेलल लाइन से, तो ये और ये एंगल जो आपस के एंगल्स है, इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? दे आर कॉल्ड एज को-इंटीरियर एंगल्स. और अलाइड एंगल्स को को-इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. तो जो को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका टोटल जो है हर हाल में 180 के बराबर होना चाहिए. ये बराबर तो नहीं होते को-इंटीरियर एंगल्स, लेकिन को-इंटीरियर एंगल्स जो है 180 के बराबर होते हैं. सो लेट्स से कि आपस में बराबर है क्या? So angle 120 degree plus angle 50 degree. So it's equal to angle 180 degree. So आपका जो है ये 180 डिग्री आपका जो है आ रहा है यहाँ पे. So यहाँ पे जो है 180 आ रहा है. तो I'm sorry, it's not 180, it's 170. So जो आपका ये 170 डिग्री आ रहा है आपका जो इस तरीके से, इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. जो 180 के डिग्री का जो है आपका जो होना चाहिए ये जो है इसके बराबर नहीं बैठ रहा है. सो 180 के बराबर नहीं बैठ रहा है. मैं इसका साइन बनाया था लाइक दिस. सो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जब 180 के बराबर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल. सो मैं लिखूंगा यहाँ पे Therefore, मैं सीधे डॉटेड लाइन लिख देता हूँ, चलो बेटर होगा आपके लिए. डॉटेड लाइन्स आर नॉट पैरेलल. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर ऑफ दिस 5 क्वेश्चन ऑफ 5 फर्स्ट पार्ट. Now the second part says 135 डिग्री एंड 45 डिग्री. ध्यान से देखिए 135 डिग्री एंड 45 जो है यहाँ ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे. इट्स ओवर हियर, इट्स एट अ वेरी फादर डिस्टेंस. सो हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लेट दिस एंगल, इट्स इसे हम क्या बोलेंगे, इसे एंगल 1 मान लेते हैं. 1 2 3 कुछ भी एनीथिंग एक्स वाई जेड कुछ भी आप लेके सकते हैं. मैं चलिए इसे एंगल एक्स मान के चल लेता हूँ, एंगल एक्स. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ let there be an angle x. तो अभी एंगल x करके जो मैंने बनाया यहाँ पे. सो अब ध्यान से देखिए अगर ये एंगल x है, अब ध्यान से देखिए 45 है. अगर 45 है और ये एंगल x है तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या होना चाहिए? एंगल x डिग्री जो है 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए. तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया हमारा रूल. अब जो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज 45 डिग्री है. 45 डिग्री है. नाउ 135 डिग्री और 45 डिग्री जो आपके ये दोनों हैं. मैं लिख देता हूँ साफ साफ यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल 135. तो ये क्या है? हर हाल में 180 के बराबर होने चाहिए. ये 180 के बराबर होने चाहिए. तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इट्स बिकॉज को-इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसलिए जो है ये ऐसे होना चाहिए. अब मैं जो है x की जगह इसकी वैल्यू फिट कर देता हूँ 45 प्लस 135. सो 45 प्लस 135 क्या है आपका
180 के बराबर होना चाहिए। सो नाउ 45 135 को हम आपस में ऐड करते हैं। सो 135 नाउ इट्स 5 5 10 10 और आपका ये हो जाएगा इट्स 180 डिग्री। सो 180 डिग्री 180 के बराबर आ गया है। So this thing clearly shows, therefore dotted lines are parallel. Dotted lines are parallel. It's clearly mentioned कि यहाँ पे जो है 180 के बराबर हो गया, तो इस वजह से ये पक्का पूरा क्लियर है कि जो है it is these two lines are parallel. Now the third part. The third part says 120 degree and 130 degree. Now we have to prove it whether these two lines are parallel or not. अब देखिए ध्यान से देखिए कि जो है दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमें प्रूफ करना है कि whether they are parallel or not. लेकिन इसके बीच में वैसे बीचों बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है और ध्यान से देखिए कि दिस लाइन इज इनकम्प्लीट, ये लाइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। तो इट्स अवर ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्लीट इट। हम इसे जो है इमेजिनरी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करके इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से लाइक दिस। And further we will write over here also, लिख लीजिए यहाँ पे let the line 130 डिग्री, क्योंकि इसका कुछ नाम नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो हम जो है क्या करते हैं let the line 130 डिग्री be extended, इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के हम एक्सटेंड कर दिया। अब जो है नाउ वी हैव टू सी, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि सपोज ये पैरेलल लाइन है, इट्स ट्रांसवर्सल लाइन और ये दो पैरेलल लाइन से इस तरह से प्रूफ हो रही है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एंगल है एंड दिस अनदर लाइक दिस, सो दीस टू एंगल्स, जो ये दो एंगल्स हैं इस तरीके से, ये जो दीज आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरीके से नीचे ऐसे और सेम इसी तरीके से पैटर्न में दीज आर कॉल्ड एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ये सेम ये हो गया एंड लाइक दिस सेम दिस लाइक दिस। तो दीज आर ऑल इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा घुमा लीजिए तो ध्यान से देखिए कि इस लाइन के ठीक ऊपर इस लाइन के ठीक ऊपर जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि वेदर दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये चीज हमें जो है ध्यान से देखनी है इसमें। सो अब जो है इसमें जो है हम लिखेंगे यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से देखिए, लिखेंगे इफ एंगल 120 डिग्री एंड एंगल 130 degree and angle 130 degree are corresponding angles so then इसकी जगह सीधा जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधा जो है हम सीधा लिख देंगे then angle 120 degree should be equal to angle 130 degree। ये जो हर हाल में अगर क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से डेफिनेटली बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्या ये बराबर है? नो, दे आर नॉट। यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो एंगल 120 डिग्री इज नॉट इक्वल टू एंगल 130 degree। So therefore both lines are not parallel। So इस तरीके से करके हम जो है लिखेंगे यहाँ पे both lines are not parallel। इस तरीके से जो है मतलब यानी कि ये जब बराबर नहीं है तो डेफिनेटली जो है ये आपस में लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। Now the fourth part had this type of figure। अब जो ध्यान से देखिए over here there are two angles, the first one is a 110 and another one is a 70 degree। So these two angles are equated in some different type of locations। Now we have to prove these two lines, these dotted lines, whether these are parallel or not। So first of all हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल जो है 70 है तो दिस शुड बी 70, ये 70 होना चाहिए। तो उसी से हम सेंस लेके चलते हैं। बाकी तरीके बहुत हैं जैसे आप ठीक समझें, लेकिन जो फिलहाल के लिए मैं वही तरीका अपनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चाहे तो इसे एक्सटेंड करें चाहे ना करें, इट्स अप टू यू। मैं इसे इस एंगल को
एक अलग नया एंगल मान लेता हूं, दैट इज x डिग्री। अब मैं यहां पे लिखता हूं, लेट अस अज्यूम a new angle named एंगल x। अब इस तरीके से जो है हमने एंगल x मान लिया। अब जो है एंगल x है यहाँ पे, सो जो है अब यहाँ पे नाउ देखिए, नाउ एज पर रूल्स, जो रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एज पर रूल्स, तो जो रूल्स होते हैं आपके उसके अनुसार जो है नाउ दिस आपके जो है एंगल x और एंगल 70, ठीक है, एंगल x डिग्री जो है एंगल 70 के बराबर होना चाहिए, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो रूल्स है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड नाउ द सेकंड वन इज x plus x of 110, so x and 110, so angle x plus angle 110, it should be equal to 180 डिग्री। क्यों ऐसा, की क्या खास बात है, क्यों होने चाहिए, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स, ये जो है एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। नाउ आई हैव गिवन यू द टू कंडीशंस, one is x which is equal to 70 degree corresponding angles, and the second condition x plus 110 is equal to 180 degree. So now it is called as adjacent angles. अगर इनमें से एक भी आप प्रूफ कर दें तो डेफिनेटली जो है ये प्रूफ हो जाएगा कि these two lines are parallels. So make sure कि जो है आपको जो है हर हाल में ये जो है आपको प्रूफ करना है, इसमें जो है कुछ भी सेटिंग हो जाए तो मैं सेकंड लाइन में इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि ये वाकई में जो है क्या एडजेसेंट एंगल्स है कि नहीं। मैं इसको यहाँ फिर से कॉपी डाउन करता हूँ, x डिग्री प्लस एंगल दैट इज 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे प्रूफ करना है कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है, दिस हाफ स्टेटमेंट इज इक्वल टू दिस अनदर हाफ स्टेटमेंट। सो x की जगह अगर जो है लाइक दिस, ऑलरेडी मैं ऊपर प्रूफ कर बता चुका हूँ कि x जो है 70 डिग्री के बराबर है, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं ये। तो अब मैं x की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180। And now it's understood कि 70 plus 110 है, that is equal to 180 डिग्री, वो 180 डिग्री के बराबर ही होता है, so 180 डिग्री के बराबर ही होता है। So this thing clearly shows, hence both dotted lines are parallel. Definitely जो है ये parallel है आपस में। This is your fourth part answer. So here comes the fifth part, and this is the most toughest and longest part of this question. So make sure कि यह सबसे लेंथी और जो है टफ क्वेश्चन है ये, इसमें काफी दिक्कत आती है अक्सर स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको इसे बहुत ध्यान से समझाता हूँ। मेक श्योर ध्यान से देखिए, ओवर है 70 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, एंड देयर आर 4 लाइंस, लाइन 1 2 3 एंड योर 4, देयर आर 4 लाइंस। तो हमें जो प्रूफ करना है आपस में कि पैरेलल है कि नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत क्या है, लाइन 1 लाइन 2 इनको जो है पैरेलल प्रूफ करने में लगेंगे। इसमें 2-3 लाइंस को हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो हम पहले कंडीशन साफ साफ यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए। और उससे पहले जो है जरूरी है हम इसकी लाइंस को जो है क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, जो जितना जरूरी है उतना कर लेते हैं एक्सटेंड, ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। ओवरहेड इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड ओवरहेड आल्सो। सो इसके लिए लिखेंगे let us extend, ये assume नहीं होगा, let us extend the parallel lines। अब जो है ये एक्सटेंड कर दिया, अब क्या है, अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं लाइन L1 एंड L2, इनकी जो है बारी से काम करते हैं। सो लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है।
अब जो है इसमें ध्यान से देखिए कि एंगल 70 और एंगल 100, सो एंगल 70 और एंगल 100 जो अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लीजिए इफ सपोज देयर आर टू पैरेलल लाइंस, सो मेक श्योर कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं, so the inside angles of these two parallel lines जो on the same side एक ही साइड के जो है एक ही साइड के इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, मेक श्योर इंटरनली जो यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं अगर ये आपस में जो है इस तरह से शो हो रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल्स। इनको अलाइड एंगल्स बोल सकते हैं, कोइंटीरियर भी बोल सकते हैं। अलाइड एंगल्स जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सो एंगल 70, सो एंगल 70 प्लस, और मेक श्योर कि जब भी ये अगर अलाइड एंगल्स हैं, सो अगर अलाइड एंगल्स हैं सो डेफिनेटली क्या है, हम क्या करेंगे, हम इसको हम जो है इसको ये 180 के बराबर होने चाहिए। सो अब यहां पे जो है मैं ब्रैकेट लिख देता हूं अलाइड एंगल्स। सो इस तरीके से ये अलाइड एंगल्स हो गए। अब हम इसको जब सॉल्व तो करते हैं फटाफट। सो एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल 110, I'm sorry, it's not, it's 100, और ये क्या है, डेफिनेटली जो है 180 के बराबर नहीं है। सो इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और जो है यहाँ पे क्या है, ये इट्स 170 डिग्री, 170 डिग्री है। सो जो है दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है therefore it's not allied angles, allied angles नहीं है। so therefore L1 is not parallel to L2, L1 जो है L2 के पैरेलल नहीं होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, आप इसी क्वेश्चन का जो है सेकंड पार्ट लेते हैं। हमने अभी प्रूफ किया कि L1 L2 के बराबर पैरेलल नहीं है। नाउ ध्यान से देखिए, बगल में जो एक लाइन दी हुई यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज L4 है, ये भी इससे मैच कर रही है दोनों लाइन से। तो हम एटलीस्ट चलो कम से कुछ नहीं, हम L2 और L4 को आपस में प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर L2 और L4 आपस में प्रूफ हो गए कि पैरेलल है, तो दिस मींस कि जो है वो फिर L1 से भी पैरेलल होंगी। तो पहले हम L2 और L4 को भी एक बार पैरेलल प्रूफ करके देखते हैं, बिकॉज हमें सारी कंडीशन लेनी पड़ेगी जितनी भी लाइंस दी गई हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लियरली लाइन L2 एंड L4, मेक श्योर लाइन L2 एंड L4 अब ये दिया साफ साफ यहाँ पे, नाउ लाइन L2 एंड L4। अब जो लाइन L2 एंड L4 है यहाँ पे, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 80 डिग्री दिया हुआ है। सो इट्स 80 डिग्री, तो 80 डिग्री है तो नेचुरल है कि यहाँ पे जो है डेफिनेटली जो है ये अलाइड, ये दोनों जो है एडजेसेंट एंगल्स होंगे ही होंगे। तो अब लेट अस से हम जो है इसे x मान लेते थोड़ी देर के लिए। लेट अस अज्यूम एंगल x, मैंने सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि हमने क्या एंगल x मान लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे कि एज पर द रूल्स एंड एज पर रूल्स, सो जो है एंगल 80 डिग्री, ये सब मेक श्योर कि आपको जो है प्रूफ करना है और ये आपको शो करना है। बिकॉज अगर आपने इस तरह से शो नहीं किया तो डेफिनेटली जो है फिर एग्जाम में मार्क्स जो है आपको कम मिलेंगे, वो बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपको प्रूफ करके शो करना है कि कैसे आप ये सब चीजें ला रहे हैं। सो 80 ये जो है हर हाल में 180 के बराबर होना चाहिए। और ब्रैकेट में क्या, क्यों, ये क्या चीज है आखिरकार, दीज आर कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो डेफिनेटली जो है 80 plus x is equal to 180 degree. So x is equal to 80 goes over the right position. So x is equal to 100 degree. So एंगल जो x आपका हो गया वो 100 डिग्री हो गया यहाँ पे। So एंगल x आपका जो है 100 डिग्री के बराबर हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे is equal to तो अभी 100 डिग्री हो गया है, मेक श्योर है। अब ये 100 डिग्री हो चुका है, तो ये 100 है और ये 100, ध्यान से देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो जो है अब जब ये दोनों 100 है इस तरीके से, तो जो है जो L2 का 100 और L4 का 100, सो दिस क्लियरली शोज कि जो है मैं अपने लिखता हूँ फिर से
एंगल 100 यहाँ पे बल्कि पहले एक बार जो है यहाँ पे नाउ लिख देते हैं, ठीक रहेगा। सो नाउ एंगल 100 इज इक्वल टू एंगल 100, और क्यों हमने लिया, क्यों हमने 100 माना है, ब्रैकेट में रूल्स लिखने पड़ेंगे, क्या देना, क्यों बराबर है बिकॉज दीज आर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप ध्यान से देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन रहे हैं आपस में। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनने की वजह से these two lines will be parallel, ये पैरेलल आपस में होंगी नेचुरल है बिकॉज 100 है। सो नाउ आई रब द ब्लैक बोर्ड, अब आई एम सॉरी द व्हाइट बोर्ड। अब जो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि जो ये लाइन पैरेलल है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साफ साफ क्लियर कि लाइन L2, सो देयरफॉर लाइन L2 इज पैरेलल टू लाइन L4। मेक श्योर कि जो लाइन L2 और L4 आपस में पैरेलल है। अब इतना क्लियर हो गया। अब जो है नाउ थर्ड कंडीशन, अब जो थर्ड कंडीशन है, अच्छा एक बार और है कि जब क्लियर हो गया ये बात कि जब ये आपका जो है वो हो गया आपका 100 हो गया, तो अब जो है अब हमें ध्यान से जो है आगे वो काम करना है, यानी कि अब जो है अच्छा एक चीज ये बताना भूल गया मैं आपको कि जो L1 है, L1 L2 के पैरेलल नहीं है। आई एम सॉरी मैं पहले बताना भूल गया था, L1 L2 के पैरेलल नहीं है लेकिन L2 L4 के पैरेलल है। तो इसलिए जो है मैं एक और कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो अगर मैं वैसे ही पूछूं कोई, हालांकि क्वेश्चन में जरूर नहीं आपसे पूछा जाए L1 जो है L4 के पैरेलल नहीं होगा बिकॉज L2 तो L4 के पैरेलल है लेकिन L1 इसके पैरेलल नहीं है, तो फिर वो इसके भी पैरेलल नहीं है डेफिनेटली। सो जो है मैं एक और कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे L1 इज नॉट पैरेलल टू L4। सो नाउ थर्ड, अब इसी का जो है अंदर जो मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर थर्ड पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के अंदर ही। सो नाउ द फिफ्थ पार्ट में अब ले रहा हूँ लाइन दैट विल बी लाइन L3 and your L5, line L3 and L5. So now L3 and L5 जो है यहाँ पे make sure ये 80 डिग्री और इट्स ओवर है 70 डिग्री। अब ध्यान से देखिए अगर एक पैरेलल लाइन है तो ध्यान से देखिए these ये बिल्कुल जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे लग रहे हैं देखने में। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो डेफिनेटली दे शुड बी इक्वल। अभी इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले, अगर एंगल 80 डिग्री, अब हम इस लाइन L3 और L5 की इसमें चल रहे हैं, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो बट 80 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 70 डिग्री, सो therefore हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, L3 is not parallel to L5। L3 जो है L5 के पैरेलल नहीं होगा बिकॉज जो है ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होंगे तो डेफिनेटली जो है इनके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। सो दीज आर द कंडीशन। इस क्वेश्चन का जो है इतना ही आंसर था। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सिक्स्थ पार्ट। ओवर हियर देयर इज अ डायग्राम ओवर हियर, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री है। ध्यान से देखिए इसको, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो अभी जो है इट्स वेरी सिंपल डायग्राम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है इजी होने के बाद भी इट्स वेरी टफ। सो मेक श्योर यू हैव टू यूज योर माइंड मेनी टाइम्स, तब जाके आप समझ पाएंगे कि जो है तब जाके ये कितना सिंपल है, कितना टफ है। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इनकी लाइंस पे एक्सटेंड कर देते हैं जो बहुत जरूरी है। इस तरीके से ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं इनकी लाइंस को एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि जो है पूरा क्लियर हो जाए कि ये पैरेलल लाइंस है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से मैं इसको यहां भी आगे एक्सटेंड कर रहा हूं आगे की तरफ। मेक श्योर ये आपका जो है ऐसे में एक्सटेंड कर दिया। सो मैं यहां पे लिखूंगा लेट अस एक्सटेंड द पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पे जो है मैंने लाइंस को एक्सटेंड कर दिया है। अब उस लाइंस के आधार पे अब जैसे देखिए दो डिग्री यहाँ पे दो एंगल्स हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं दे रखा है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे जो है क्या करना है, बस आपको ये प्रूफ करना है इसके आधार पे कि ये लाइन और ये लाइन, बिकॉज डॉटेड लाइंस की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ अभी इन लाइंस की बात नहीं हो रही है।
तो डॉटेड लाइंस प्रूव करनी कि पहले या पैरेलल और नॉट, तो ये लाइन और ये लाइन फिलहाल यही प्रूव करना है बस हमें। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इस डायग्राम का अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे मैं सिंपल वे में बनाता हूँ, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन से इस तरीके से। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए लेट्स से ये इस तरह का डायग्राम, अगर मैं इस डायग्राम को रिवर्स कर दूं, घुमा दूं, तो ये कुछ इस टाइप का डायग्राम हो जाएगा। अब ये अंडरस्टूड के बाद कि जो है ध्यान से देखिए कि ये और ये एंगल्स दीज आर कॉल्ड एज का जो है अल्टरनेट एंगल्स। सो मेक श्योर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं ये जो है हमेशा बराबर होते हैं, मेक श्योर दे आर इक्वल। अभी इक्वल तो है नहीं, तो इस आधार पर जो है हम अपना जो है रिजल्ट निकालेंगे कि दीज आर जो है क्या हम इनको ये पैरेलल है कि नहीं है। सो अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 40, सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 40 इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर में शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट 40 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 50 डिग्री। सो 40 डिग्री 50 डिग्री के बराबर नहीं है, तो सिंपल से यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द डॉटेड लाइंस, therefore the dotted lines are not parallel। मेक श्योर कि जो है लाइन से आपस में ये पैरेलल नहीं है, बिकॉज इनके एंगल्स आपस में बराबर नहीं है इस तरीके से। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस वाज ऑल इन द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।